हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर सर एक बार फिर से आप सभी को मैथ्स बाय अमरिंदर सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। एक नए वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में पहला वीडियो लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसका हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, और वहाँ पे आपको हमने क्या समझाया था। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा हो तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर टोटल समय पता हो तो आप इकाई समय में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं बेसिक तरीके से। और साथ में आपको दूसरा पॉइंट हमने ये भी समझाया था कि अगर इकाई समय में किया गया कार्य आपको पता हो तो कुल कार्य को करने में कुल कितना समय लगेगा ये निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। ये तरीका आपको हमने समझाया था, ठीक है। तो अब उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और चूँकि 2 पॉइंट हमने समझा रखा था, आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। समझिए इस बात को। जिस मान लीजिए कि ए नामक कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, क्लियर। तो ए का एक दिन का जो काम होगा, ए का एक दिन का काम होगा वो 1/20 हो जाएगा। ये बात आप कल समझे थे, सीखे थे, ये बात आपको हमने कल बताई थी, क्लियर है। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप ए का एक दिन का काम तो बता दिए कि भाई 1/20, आप बताइए कि ए 2 दिन में कितना काम करेगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना दिन का आपसे पूछा जाए उससे आप ऊपर कर दीजिए और टोटल जो समय है उसे आप नीचे डाल दीजिए। तो टोटल समय 20 दिन है तो 20 आप नीचे कर दीजिए, यानी कि 2 दिन में ए 2/20 भाग काम करेगा। तो 2 × 2 = 2, 2 से 10 बार में घटेगा ये, तो 1/10 भाग काम करेगा ए 2 दिन में। बात क्लियर है। इसी तरीके से आपसे पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि ए 3 दिन में कितना काम करेगा। कुछ नहीं करना है, चला 3 को ऊपर डाल दो और टोटल समय को नीचे डाल दो, तो 3/20 भाग काम करेगा ए 3 दिन में। अगर आपसे पूछा गया होता कि भाई ए 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4/20 4 ऊपर कर देते और टोटल समय जो कि 20 दिन है उससे आप नीचे डाल देंगे, तो 4/20 हो गया। अभी चूँकि कटने वाला है तो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, यानी 1/5 भाग काम करेगा ए 4 दिन में। बात क्लियर है। यहाँ पे कटने वाला नहीं था, देखिए 3/20 में 3 और 20 में कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 के अलावे कटने वाला नहीं था, तो इसलिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बात क्लियर है। इसी तरीके से आपसे अगर ये कहा गया कि आप ये बताइए कि ए x दिनों में कितना काम करेगा, x दिन में कितना काम करेगा, तो x दिन की बात की जा रही है तो x को ऊपर और टोटल समय चला 20 है तो 20 को आप नीचे डाल दो, यानी कि x दिन में ए x/20 भाग काम करेगा। उम्मीद है इस बात को आप सीख पाए होंगे। अब समझिएगा, फिर से हम बता रहे हैं। अब ऐसे आपसे फिर से कहा गया कि P और Q, ध्यान दीजिएगा, P और Q 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं जो मिल के किसी काम को 30 मिनट में पूरा करते हैं। 30 मिनट में पूरा काम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसे अगर हम 1 मिनट काम कराएं तो 1 मिनट में ये 1/30 भाग काम कर देंगे। ये आप सीख चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम 2 मिनट काम करवाएं, 2 मिनट काम करवाएं तो ये 2/30 भाग काम कर देंगे, 2/30 भाग काम कर देंगे। बोलिए, बात समझ में आ रहा है। अब 2 से काटेंगे तो 2 × 2 और 2 से 15 बार में, यानी कि 1/15 भाग काम कंप्लीट कर देंगे, क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम इनसे 5 मिनट काम करवाएं तो 5 मिनट में 5/30, 5 मिनट की बात है तो 5 को ऊपर और टोटल समय चूँकि इनका 30 मिनट है तो 30 हम क्या कर देंगे, नीचे डाल देंगे। अभी कटने वाला है तो 5 × 5 = 5 × 30, यानी कि 1/6 भाग ये काम कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से आपसे कहा गया कि भाई P और Q 1 मिनट में कितना काम करेंगे, तो 1 को ऊपर और चूँकि टोटल समय 30 है तो 30 नीचे, यानी कि 1/30 भाग काम ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, ध्यान रखनी है कि अगर आपको इकाई समय में
काम निकालना हो तो इकाई समय का मतलब अगर समय दिन के रूप में है तो 1 दिन, इकाई समय का मतलब समय अगर आपको मिनट के रूप में है तो 1 मिनट, और इकाई समय का मतलब समय अगर आपको अगर घंटा के रूप में है तो 1 घंटा का जो समय होता है उसी को हम लोग इकाई समय कहते हैं। बात क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे समझते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका आपको समझा रहे हैं, हालांकि इसका यूज हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन बनाने में रेयर केस में कभी कर लेंगे, लेकिन जब भी हमें करने की आवश्यकता हो तो आपको हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप इस चीज़ को सीखे रहेंगे तो आपको जब हम यूज करेंगे इसका तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसी के आधार पे आपसे अगर ये कहा गया कि एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आप इस बात को आप समझ पाएँ। जैसे आपसे कहा गया कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो अकेले काम करता है तो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर उसी काम को हम 20 से करवाते हैं तो बी अकेले काम करेगा तो उस काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। अब आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अब जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में बात आ सकता है कि सर ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, तो अगर ए और बी की बात की जा रही है तो क्यों ना हम यहाँ पे, चूंकि ए प्लस बी आप लिखे हैं तो ए के बदले में 20 रख दीजिए और बी के बदले में 15 रख दीजिए, और 20 आप 15 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर ये 35 दिन दे देंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या कर देंगे कि भाई 35 दिन आंसर कर देंगे, जो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, बिल्कुल क्या है, गलत है। 35 दिन आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो दरअसल बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे काम तो एक ही है ना, काम तो एक ही है। उस काम को अगर ए अकेले करेगा तो उसे लगेगा 20 दिन, उसी काम को अगर बी करता है अकेले तो उससे लग रहा है 15 दिन। बात क्लियर है? उससे लग रहा है 15 दिन। तो अब जब दोनों साथ मिलकर उसी काम को करें, सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, दोनों साथ मिलकर उसी काम को करेंगे तो काम तो है ही है, उतना ही है। और जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी ना कंप्लीट होगा। जल्दी कंप्लीट होने का मतलब अगर बी अकेले 15 दिन में कर रहा था, अब बी के साथ अगर ए भी आ जाए तो कुछ काम बी करेगा, कुछ काम ए करेगा, कुछ काम बी करेगा, कुछ काम ए करेगा। तो समय तो जो 15 दिन लग रहा था बी के द्वारा उससे भी तो कम लगेगा ना, उससे भी कम लगेगा। अर्थात हमारा जो टाइम होगा वो 15 दिन से भी क्या होगा, जब ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन से भी समय कम लगेगा। जबकि आप यहाँ पर क्या किए हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 35 दिन आ रहा है, जो कि पूर्ण रूप से बिल्कुल ये क्या है, गलत है। 35 दिन आपका हो ही नहीं सकता है, खुद आप सोच के देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप कभी भी आप ऐसे न करें, ये बिल्कुल ये गलत है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि ए पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है, तो अगर हम ए से 1 दिन काम करवाएं, ध्यान दीजिएगा, ए से अगर हम 1 दिन काम करवाएं तो आप चीज़ों को सीख चुके हैं कि 1 दिन में 1/20 भाग काम करेगा। इसी प्रकार से अगर हम 20 से, ध्यान दीजिएगा, 20 अगर हम 1 दिन काम करवाएं तो ये 1/15 भाग काम करेगा। अगर ए अकेले 1 दिन काम करेगा तो 1/20 भाग, बी अगर अकेले 1 दिन काम करेगा तो 1/15 भाग। अगर हम करते क्या हैं कि दोनों से साथ मिलकर 1 दिन काम करवाएं तो 1 दिन में ए कितना कर देगा तो 1/20, 1 दिन में बी कितना कर देगा तो 1/15। यानी कि कंप्लीट जो है 1 दिन में ए और बी मिलके जब काम करेंगे तो 1/20 + 1/15 इतना हिस्सा, इतना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे हैं। ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये ए का 1 दिन का काम है और ये बी का 1 दिन का काम है। तो साथ ही मिलके कर रहे हैं तो इसलिए हमने बीच में प्लस कर दिया है। बात क्लियर है?
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 60 आना है, तो 20 60 हो गया, 15 चौके 60, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 7/60 भाग 7/7 भाग काम कंप्लीट कर देंगे ए और बी मिलके, कितने दिन में, तो एक दिन में। अब जब हम लोग एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिए तो हम लोग कल सीखे थे, दूसरा पॉइंट आपको समझाए थे कि अगर इकाई समय का मतलब अगर समय दिन की बात है तो एक दिन, इकाई समय में किया गया कार्य आपको पता हो, टोटल समय निकालना हो तो उससे आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ए और बी का अगर कुल समय निकालते हैं, पूरे काम को करने में कुल समय निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, केवल आप क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर देंगे तो 7 चला यहाँ पर 60 है, अब ये 60 भाई क्या होगा 7 हो जाएगा उल्टा। देखो 7 क्या है 60 है, उल्टा कर दोगे 60/7 हो जाएगा। और चूंकि ये दिन की बात कर रहा है तो यहाँ पे समय किस रूप में आएगा, दिन के रूप में आएगा। बात क्लियर है। अब इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7 8 56, 4 बचेगा 7, यानी कि 8/4/7 दिन का समय लगेगा जब उस काम को ए और बी मिलकर करेंगे। उम्मीद है इस बात को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर इस चीज़ को बता दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब ये आपको हम पहला एग्जाम्पल समझा दिए, लेकिन एग्जाम में जब हम बनाएंगे तो हम लोग इस तरीके का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमने जो बेसिक बातें समझाई है उस बेसिक बात का यूज कैसे करना है, यूज के लिए चीज़ आपको समझा दी कि आपको ऐसे यूज करना है। कभी कभी आपको हम लोग इस तरीके का, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे, अन्यथा रेयर केस में ही यूज होगा, ठीक है। हम लोग आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें जो तरीका यूज करेंगे वो एलसीएम मेथड होगा। एलसीएम मेथड होता क्या है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बेसिक बातें सीख रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ। जैसे समझिएगा, जैसे हम आपसे बोले हैं कि 3 नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, उसी काम को अगर क्यू से करवाते हैं तो कर सकता है 15 घंटा में, और उसी काम को अगर आप आर से करवाते हैं तो कर सकता है 20 घंटा में। तो आपसे अगर पूछा गया कि आप ये बताइए कि पी क्यू और आर तीनों मिलकर काम करें तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों मिलके पूरे काम को कितने समय में कर देंगे। तो चला इसमें करना क्या है कि पहले आप ये निकालोगे कि समय घंटा में है, तो पहले आप ये निकालोगे कि अगर तीनों मिलके काम करें तो 1 घंटा में कितना काम होगा। पहले ये आपको ये निकालना है कि तीनों मिलके काम करें तो 1 घंटा में कितना काम होगा। यानी कि हम पहले ये निकालने वाले हैं कि पी क्यू आर का 1 घंटा का काम क्या होगा। तो तीनों का 1 घंटा का काम का मतलब क्या हो गया कि तीनों के द्वारा 1 घंटा में जितना काम होगा वो सबका योगफल। तो पी कितना करेगा तो 1/30 भाग, क्यू कितना करेगा तो 1/15 भाग, आर कितना करेगा तो 1/20 भाग। चूँकि तीनों की बात है तो जोड़ देंगे हम लोग। बात क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, 30 दूना के 60, ये 15 चौके 60 और 20 3 60, तो 4 2 8 3 11/60 भाग काम कंप्लीट हो गया कितने घंटे में, 1 घंटा में। 1 घंटा का मतलब इकाई समय में। तो हमको पी क्यू और आर के इकाई समय का काम मालूम चल गया, और जब इकाई समय का काम मालूम चल गया तो इसको उल्टा कर दीजिए, तब आपको टोटल समय निकल जाएगा, कुल समय निकल जाएगा। यानी कि पी क्यू आर पूरे काम को करने में कितना समय लेंगे, इसके लिए आप केवल उसकी उल्टा कर दी, तो उल्टा कर देंगे 60/11। चूँकि घंटा में है तो ये 60/11 घंटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 × 5 = 55, ये 5/11 ये घंटा आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5.5/11 घंटा होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप हमें इस बात को ज़रूर बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी, आप कितना समझ पाएँ, कितना सीख पाएँ, ठीक है। कितना समझ पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, आप ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर इंडिकेट कर देंगे। चलिए फिर से
थोड़ा सा आपको हम और आगे लेके चलते हैं और फिर से एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस बात को आप अच्छे से और सीख पाएँ, आप और अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ। आइए चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,